हमारे आज के संदेश का शीर्षक है स्वयं बाइबल पढ़ें। स्वयं बाइबल पढ़ें। बाइबल पढ़ने के महत्व पर एक श्रृंखला के साथ यह विषय कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम इस युग के अंत में रह रहे हैं और यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट आ रहा है। जब यीशु पृथ्वी पर था तो उसने अपने प्रेरितों से कहा कि उसकी वापसी से पहले के वर्ष तेजी से अराजक हो जाएंगे। यीशु ने चेतावनी दी कि उस समय अधर्म बहुत अधिक होगा और व्यापक धार्मिक छल होगा, झूठे मसीहों और झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो बहुतों को धोखा देंगे। ऐसी घटनाएं जो बड़े भय का कारण बनती हैं, वे दुनिया की किसी भी चीज के विपरीत क्लेश में घटित और परिणत होंगी। मत्ती अध्याय 24 आयत 3 और 25, लूका अध्याय 21 आयत 25 और 28। बाइबल में दर्ज की गई जानकारी हमें अराजकता और धार्मिक धोखे से सावधान रहने में मदद करेगी। अराजकता पहले से ही शुरू हो चुकी है और यह और ज्यादा बदतर होती जाएगी। हालांकि कई ईमानदार मसीही भी नियमित रूप से बाइबल पढ़ने के साथ संघर्ष करते हैं। वह कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इसे कहां से शुरू करना है। यह बोरिंग है। और वे समझ नहीं पाते कि वे क्या पढ़ते हैं और इससे बहुत कम लाभ उठाते हैं। जब वे पढ़ते हैं तो वे अक्सर अप्रभावी रूप से पढ़ते हैं। इस श्रृंखला में मैं बाइबल क्या है और यह आपके लिए क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, यह समझाकर अधिक से अधिक लोगों को बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद करती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम इस पर भरोसा क्यों कर सकते हैं। मैं आपको प्रभावी ढंग से बाइबल पढ़ने के तरीके के बारे में व्यावहारिक निर्देश दूंगी। बाइबल मानवजाति के लिए स्वयं परमेश्वर का प्रकाशन है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपके पास स्वर्ग से रहस्यमय अनुभव या अलौकिक दर्शन होंगे। परमेश्वर स्वयं को बाइबल में प्रकट करता है। उसके स्वभाव और चरित्र, उसकी इच्छा और कार्यों, उसके उद्देश्यों और योजनाओं के बारे में जानकारी देकर। बाइबल प्रकट करती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को उस पर विश्वास के माध्यम से उसके पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए बनाया और उसने पृथ्वी को अपने और अपने परिवार के लिए एक घर बनाया। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5, यशायाह अध्याय 45 आयत 18। बाइबल हमें यह भी बताती है कि मानवजाति ने पाप के माध्यम से परमेश्वर से स्वतंत्रता को चुना है। पाप ने न केवल पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है, इसने हमें परमेश्वर के परिवार के लिए अयोग्य बना दिया है। लेकिन बाइबल के शुरुआती पन्नों में बाइबल एक छुड़ाने वाले यीशु मसीह के आने का वादा करती है, जो पाप से हुई हानि को पूर्ववत करेगा। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 15। यीशु क्रूस पर अपनी बलिदानिक मृत्यु के माध्यम से पाप का भुगतान करने के लिए पहली बार पृथ्वी पर आया था और उसमें विश्वास के माध्यम से मानवता को परमेश्वर के परिवार में बहाल करने का मार्ग खोल दिया गया था। पहला पत्रस अध्याय 3 आयत 18। वह पाप, भ्रष्टाचार और मृत्यु को दूर करके परमेश्वर के परिवार के घर, पृथ्वी को बहाल करने के लिए फिर से आएगा। वह यहाँ अपना अनंत राज्य स्थापित करेगा और हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ रहेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22। बाइबल हमें बड़ी तस्वीर देती है, मानवता के लिए परमेश्वर की समग्र योजना। जब आप इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं तो यह आपके परिप्रेक्ष्य को बदल देती है, जो तब आपको अपने जीवन की कठिनाइयों से निपटने के तरीके को प्रभावित करती है। बाइबल आपको यह देखने में मदद करती है कि परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि आप उसका पुत्र या पुत्री बने और फिर उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में रहें। बाइबल आपको आशा देती है, जो आपको इस बहुत कठिन जीवन से निपटने में मदद करती है। यह
हमें आश्वस्त करती है कि हम केवल अपनी वर्तमान स्थिति में इस दुनिया से गुजर रहे हैं और यह कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है, इस जीवन के बाद का जीवन। यह हमें आश्वस्त करती है कि हमारा पिता हमें तब तक संभाले रखेगा जब तक कि वह हमें जीवन की कठिनाइयों से नहीं निकाल लेता। बाइबल वास्तव में पढ़ने के लिए एक कठिन पुस्तक है, आंशिक रूप से क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि लेखकों ने इसे क्यों लिखा, यह किस संस्कृति में लिखी गई थी, या साहित्यिक शैली और भाषाओं का उन्होंने उपयोग किया था। आइए इस संदेश को बाइबल के उद्देश्य और संरचना के बारे में कुछ बुनियादी कथनों के साथ शुरू करें, साथ ही साथ लेखकों ने इसे क्यों लिखा। बाइबल शब्द एक लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है किताबें। बाइबल वास्तव में 66 पुस्तकों और पत्रों का एक संग्रह है। किताबें 40 से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई थीं, 3 अलग अलग महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, 1500 वर्ष की अवधि में, 1400 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। फिर भी इन दस्तावेजों का एक सुसंगत विषय है। कुल मिलाकर वे एक परिवार के लिए परमेश्वर की इच्छा और यीशु के माध्यम से उस परिवार को बचाने के बारे में जानकारी देता है। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक यीशु द्वारा छुटकारे की कहानी को किसी तरह से जोड़ती है या आगे बढ़ाती है। बाइबल की विषय वस्तु लगभग 50% इतिहास, 25% भविष्यवाणी और जीने के लिए 25% निर्देश है। पुस्तकों के इस संग्रह में 2 प्रमुख विभाजन हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं, जो मूलतः प्राथमिक रूप से इब्रानी, हिब्रू भाषा में लिखी गई है। यह मुख्य रूप से यहूदी लोगों, इस्राएल का इतिहास है, जिस लोगों के समूह में यीशु का जन्म हुआ था। यह इंगित करता है यीशु का आगमन, उसके बारे में कई भविष्यवाणियों के साथ, साथ ही उन घटनाओं के साथ जो उसे पूर्व सूचित करती हैं। नया नियम 27 पुस्तकें इस संसार में यीशु के जन्म, उसकी सेवकाई, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान का एक अभिलेख है। यह मूल रूप से यूनानी में यीशु के प्रेरितों गवाहों द्वारा लिखा गया था, जो उसके करीबी सहयोगी थे, वे लोग जो यीशु के साथ हर रोज चलते और उससे बात करते थे। उन्होंने उन घटनाओं के बारे में लिखा जो उन्होंने देखीं। पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 और 3, दूसरा पत्रस अध्याय 1 आयत 16, प्रेरितों के काम अध्याय 4 आयत 19 और 20। बाइबल प्रगतिशील प्रकाशन है। यह धीरे धीरे यीशु और उसके परिवार के लिए परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है, जब तक कि हमारे पास यीशु और योजना का पूर्ण प्रकाशन नहीं हो जाता, जो नए नियम में दिया गया है। क्योंकि नया नियम पुराने में प्रतिज्ञा की गई और भविष्यवाणी की गई घटनाओं का एक रिकॉर्ड है, पुराने नियम को समझना बहुत आसान है जब इसे नए नियम के अधिक प्रकाश के माध्यम से फिल्टर किया जाता है। बाइबल का सफल पठन पहले नए नियम को समझने के साथ शुरू होता है। बाइबल अद्वितीय है। ऐसी कोई अन्य पुस्तक नहीं है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से एक पुस्तक है। जिन लोगों ने इसे लिखा वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित थे। सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16। पवित्र शास्त्र एक शब्द से आता है जिसका अर्थ है लिखना। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का लिखित वचन बाइबल है। यूनानी शब्द अनुवादित प्रेरणा का अर्थ है परमेश्वर, श्वास। एक अन्य नए नियम के लेखक ने इसे इस तरह से कहा, लेखकों को पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित किया गया था जैसा कि उन्होंने लिखा था। दूसरा पत्रस अध्याय 1 आयत 21। वे पुरुष रोबोट नहीं थे। उन्होंने अपनी स्वयं की अभिव्यक्तियों का उपयोग किया, लेकिन
परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसे तरीके से मार्गदर्शन किया जिसने उन्हें उन वचनों को लिखने के लिए प्रेरित किया जो उसके सत्य को व्यक्त करते थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी समझ से परे है। परमेश्वर परात्पर, सबसे ऊपर, अनंत है, जिसकी कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है, और अदृश्य है, हमारी भौतिक इंद्रियों की धारणा से परे है। यदि उसने अपने आप को हम पर प्रकट करने का चुनाव नहीं किया होता, तो हम उसे नहीं जान सकते थे। लेकिन उसने अपने वचन के माध्यम से खुद को हमारे लिए प्रकट किया है। यीशु मानवजाति के लिए परमेश्वर का स्वयं का सबसे स्पष्ट और पूर्ण प्रकटीकरण है। यीशु पूरी तरह से परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना। यह देहधारण का रहस्य है। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 आयता 16। परमेश्वर ने यीशु के रूप में मनुष्य शरीर को अपनाया और 33 वर्षों तक पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में रहा। फिलिप्पियों अध्याय 2 आयत 5 और 7। यूहन्ना प्रेरित, यीशु के शुरुआती प्रेरितों में से एक, जो उसके आंतरिक मंडल का हिस्सा बन गया और उसने कई नए नियम के दस्तावेज लिखे। यीशु को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में संदर्भित करने के संदर्भ में उसे वचन देहधारी कहा जाता है। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1 और 3, यूहन्ना अध्याय 1 आयता 14। निर्मित शरीर इस तथ्य को संदर्भित करता है कि यीशु ने मरियम नाम की एक कुंवारी के गर्भ में एक मनुष्य देह को धारण किया था। पौलुस प्रेरित यीशु का एक अन्य गवाह जिसने नए नियम के 2/3 दस्तावेजों को लिखा, उसने भी महसूस किया कि यीशु मानव शरीर में परमेश्वर था और है। उसने लिखा, वह यीशु परमेश्वर के स्वभाव की पूर्ण छाप और छवि है, जो ब्रह्मांड को बनाए रखता है और उसके सामर्थी वचन के द्वारा इसका मार्गदर्शन करता है और इसे आगे बढ़ाता है। इब्रानियों अध्याय 1 आयत 3। यीशु परमेश्वर का जीवित वचन है, जो परमेश्वर के लिखित वचन में प्रकट हुआ है। यीशु ने कहा, पवित्र शास्त्र मेरे बारे में गवाही देता है। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39। बाइबल यीशु को प्रकट करने के लिए लिखी गई थी। उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से परमेश्वर के परिवार और परिवार के घर पृथ्वी की पूर्ण बहाली की योजना को पूरा होते हुए दिखाती है। बाइबल अपने धर्म संस्थापक के दर्शन और विचारों या उसके सपनों और दर्शनों को बढ़ावा देने के लिए लिखी गई एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। मसीहियत एक ऐतिहासिक दावे पर आधारित विश्वास है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, दफनाया गया और फिर वह मरे हुओं में से जी उठे। नया नियम यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के गवाहों ने जो देखा और सुना, उसका एक अभिलेख है। सवाल यह है कि क्या इस ऐतिहासिक घटना की पुष्टि की जा सकती है? आने वाले संदेशों में हम इस पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए विचार करें कि यूहन्ना प्रेरित यीशु के एक गवाह ने क्या कहा और उसने बाइबल के अपने दस्तावेजों को क्यों लिखा। यीशु के प्रेरितों ने यीशु को यूहन्ना की सुसमाचार में दर्ज किए गए लोगों के अलावा कई अन्य चमत्कारी काम करते हुए देखा। लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप विश्वास कर सकें कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करने से आपको जीवन मिलेगा। यूहन्ना अध्याय 20 आयत 30 और 31। बाइबल को समझने की एक प्रमुख कुंजी यह महसूस करना है कि यह वास्तविक लोगों द्वारा अन्य वास्तविक लोगों को परमेश्वर की योजना के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा गया था। बाइबल में सब कुछ किसी के द्वारा किसी के बारे में किसी को लिखा गया था। एक अच्छा बाइबल शिक्षक आपको इन चीजों को सीखने में मदद कर सकता है। ध्यान रखें कि लेखक हमें नहीं लिख रहे थे, वे उन लोगों को लिख रहे थे जिन्हें वे जानते थे। बाइबल के वचनों का हमारे लिए कोई ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है जो उन लोगों के लिए नहीं था जिनके लिए इसे उस वक्त लिखा गया था। लेखकों ने अध्यायों और आयतों में नहीं लिखा था।
संदर्भ बिंदुओं के रूप में कार्य करने और विशिष्ट आयतों का पता लगाने में मदद करने के लिए बाइबल के पूरा होने के सदियों बाद अध्याय और आयतों के संकेतों को जोड़ा गया था। हम इधर उधर घूमते हैं और यादृच्छिक आयतें पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल की किताबें शुरू से अंत तक पढ़ने के लिए थीं, ठीक वैसे ही जैसे किताबें और पत्र आज हम पढ़ते हैं। यदि आप इसकी मूल सेटिंग से कोई आयत निकालते हैं, केवल एक या दो आयतें पढ़ते हैं, तो आप इसकी गंभीरता से गलत व्याख्या कर सकते हैं। किसी आयत की सही व्याख्या करने के लिए हमें हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि इसे किसने लिखा, वे किसे और क्यों लिख रहे थे, साथ ही साथ उस समय की संस्कृति को भी ध्यान में रखना चाहिए। आइए एक संक्षिप्त उदाहरण देते हैं, पहले उल्लेखित आयत को देखकर कि इसे किसने और क्यों लिखा था, जहां हमें बताया गया है कि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर से प्रेरित था। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16। यह कथन पौलुस यीशु के एक प्रेरित द्वारा तीमुथियुस नाम के एक व्यक्ति को लिखे गए एक पत्र में पाया जाता है। तीमुथियुस पौलुस की सेवकाई के माध्यम से यीशु में एक विश्वासी बन गया, जब पौलुस ने एक शहर का दौरा किया था, जिसे लिस्त्रा कहा जाता है, जो आज तुर्की में स्थित है। तीमुथियुस के पिता यूनानी था, लेकिन उसकी एक यहूदी माँ और दादी थीं जिन्होंने उसे पुराने नियम में निर्देश दिया था, जिसमें आने वाले छुटकारे की प्रतिज्ञा की गई थी। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 आयत 5, अध्याय 3 आयत 15। जब पौलुस ने शास्त्रों से प्रचार किया कि यीशु उद्धार करता है, तो तीमुथियुस ने यीशु पर विश्वास किया। तीमुथियुस अंततः पौलुस की यात्रा दल का हिस्सा बन गया क्योंकि उसने पूरे रोमी संसार में सुसमाचार का प्रचार किया था। एक बिंदु पर पौलुस ने तीमुथियुस को विश्वासियों के एक समूह, एक कलीसिया का प्रभारी बनाया इफिसुस शहर में, जो तुर्की में अभी भी स्थित है। पौलुस ने तीमुथियुस को कलीसिया का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने में मदद करने के निर्देशों के साथ 2 पत्र लिखे। पहला तीमुथियुस ईस्वी 62-63 और दूसरा तीमुथियुस ईस्वी 67। पौलुस ने धार्मिक पुस्तकें नहीं लिखीं। उसने व्यावहारिक और व्यक्तिगत कारणों से अपने बेटे को विश्वास में और अपनी सेवकाई के साथी को लिखा। जब पौलुस ने अपनी दूसरी पत्री लिखी, तो वह रोम में कैद था और जानता था कि उसे जल्द ही मृत्युदंड दिया जाएगा। अपने पत्र के माध्यम से पौलुस ने तीमुथियुस को उसकी स्थिति के बारे में बताया और उसे कुछ अंतिम निर्देश दिए। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 1 और 9। यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित पौलुस के निर्देशों का एक भाग। पहले मसीहियों ने यीशु से अपने जीवनकाल में लौटने की अपेक्षा की और उन्हें पता नहीं था कि वह कम से कम 2000 वर्षों तक वापस नहीं आएगा। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखी आखिरी बातों में से एक यह अनुस्मारक था कि यीशु की वापसी से पहले पृथ्वी पर खतरनाक समय होंगे, और लोगों के व्यवहार के बारे में एक विस्तृत सूची दी। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 1 और 7। पौलुस ने तीमुथियुस को चेतावनी दी कि दुष्ट लोग और कपटी, झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता पनपेंगे। वे दूसरों को धोखा देते रहेंगे और वे स्वयं भी धोखे में जिएंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 13। तब पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि इन कठिन समयों से कैसे निपटा जाए। जो बातें तुम्हें सिखाई गई हैं, शास्त्रों में बने रहो। याद रखें कि हमने इस संदेश की शुरुआत इस चर्चा के साथ की थी कि बाइबल हमें जीवन में आगे बढ़ते हुए कठिन समय से निपटने में मदद करेगी। पौलुस ने तीमुथियुस को याद दिलाया कि वह परमेश्वर के वचन से जो कुछ जानता है, उस पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि उसे उन लोगों द्वारा पवित्र शास्त्र सिखाया गया था जिन पर वह भरोसा कर सकता था। उसकी दादी और माँ, और क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल स्वयं परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। पौलुस ने फिर से बताया कि पवित्र शास्त्र उन लोगों के लिए क्या करता है जो उन्हें पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 14 और 15। तुम्हें उन बातों के प्रति वफादार रहना चाहिए जो तुम्हें सिखाई गई हैं।
क्योंकि आप जानते हैं कि आप उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जिन्होंने आपको सिखाया था। आपको बचपन से पवित्र शास्त्र सिखाया गया है और उन्होंने आपको उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए ज्ञान दिया है जो मसीह यीशु पर भरोसा करने से आता है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16 और 17। सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर से प्रेरित है और हमें यह सिखाने के लिए उपयोगी है कि क्या सच है, और हमें यह महसूस कराने के लिए कि हमारे जीवन में क्या गलत है। यह हमें सीधा करता है और हमें सही कार्य करना सिखाता है। यह परमेश्वर का हमारे लिए हर अच्छी चीज के लिए हर तरह से तैयार करने का तरीका है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। बाइबल यीशु उद्धारकर्ता को प्रकट करती है और वह उद्धार जो वह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से प्रदान करता है। उद्धार परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के रूप में हमारे सृजित उद्देश्य के लिए मानव स्वभाव की पूर्ण बहाली है, जो पवित्र और धर्मी है और चरित्र में यीशु की तरह है। बाइबल एक अलौकिक पुस्तक है क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से हमारे पास आई है। क्योंकि बाइबल एक अलौकिक पुस्तक है, यह उन लोगों में काम करती है या परिवर्तन लाती है जो इसे पढ़ते हैं और इस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने वचन के माध्यम से हमें उस चीज में पुनर्स्थापित करता है जिसके लिए हमें बनाया गया था, उसके पुत्र और पुत्रियां जो पूरी तरह से उसकी महिमा करे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 आयत 18। और हम सभी अनावरण किए गए चेहरे के रूप में, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में प्रभु की महिमा को दर्पण की तरह देखते रहे, लगातार उसके रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, हमेशा बढ़ती हुई महिमा में और एक स्तर से दूसरे स्तर तक हमारा महिमा में अपना ही स्वरूप है, क्योंकि यह प्रभु की आत्मा की ओर से आता है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 13। और हम इसके लिए भी विशेष रूप से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब आपने हमसे परमेश्वर का संदेश प्राप्त किया तो आपने इसे केवल मनुष्यों के वचन के रूप में ही स्वीकार नहीं किया, लेकिन जैसा कि यह वास्तव में है, परमेश्वर का वचन, यह प्रभावी रूप से आप में काम कर रहा है क्योंकि आपने विश्वास किया है। यीशु ने बाइबल की तुलना भोजन से की। मनुष्य केवल भोजन से ही जीवित नहीं रह सकता, परंतु हर एक वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती अध्याय 4 आयत 4। बाइबल परमेश्वर का वचन इस अर्थ में भोजन की तरह है कि आपको इसे हर रोज खुराक की तरह लेना चाहिए। आपको यह समझने की जरूरत नहीं है कि यह आपको बदलने और बदलने के लिए आप में कैसे काम करता है, लेकिन आपको इसका अनुभव करने के लिए इसे भोजन की तरह खाना चाहिए। परमेश्वर के वचन को आप इसे पढ़कर खाते हैं। यह पढ़ने की प्रणाली है, इसी ने मेरे लिए भी काम किया है। मैं हर दिन 15-20 मिनट की अवधि अलग रखती हूँ बाइबल को पढ़ने के लिए। मैंने पहले नए नियम की पुस्तक की शुरुआत में शुरू किया और अपने आवंटित समय में जितना हो सके उतना पढ़ा। मैं पढ़ते वक्त कभी नहीं रुकी या उस चीज के बारे में चिंता की जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं बस पढ़ती रही। मैंने एक मार्कर छोड़ा जहां मैं रुकी और अगले दिन वहां से फिर पढ़ना शुरू किया। मैंने इसे तब तक दोहराया जब तक कि मैंने हर किताब को पूरी तरह से नहीं पढ़ा। मैंने यह बार बार किया जब तक कि मैं ना समझ आने वाले शब्दों से परिचित नहीं हो गई। नए नियम की समझ मुझे परिचितता के साथ आई थी। मैंने उन शब्दों को देखा जिन्हें मैं समझ नहीं पाई थी, या उन आयतों पर विचार करने के लिए समय निकाला जो मेरे लिए अलग थीं। लेकिन मैंने इसे इस विशिष्ट पढ़ने के समय के अलावा अन्य समय पर समझा। हम इस युग के अंत में रह रहे हैं और धोखा हर जगह है, जैसा कि यीशु ने कहा था। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब झूठे भविष्यद्वक्ता प्रचुर मात्रा में हैं, एक ऐसा समय जब लोग दावा कर रहे हैं कि वे स्वेच्छा से स्वर्ग के अंदर और बाहर जाते हैं,
और आपको ऐसा करना भी सिखा सकते हैं। हमारे पास कलीसियाएं हैं जो मसीही होने का दावा करती हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को सिखाती हैं जो यीशु ने जो कहा है और किया, उसके पूरी तरह से विपरीत हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सही है? बाइबल हमें बताती है कि यीशु कौन है, हम यहाँ क्यों हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। यह हमें पवित्र, धर्मी जीवन जीने का स्तर दिखाती है और हमें बताती है कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियाँ कैसे कार्य करते हैं। पवित्र शास्त्र धोखे के युग में सत्य को प्रकट करता है, जहाँ हर किसी के पास एक अलग विचार होता है कि यीशु कौन है और वह पृथ्वी पर क्यों आया था। बाइबल धोखे के खिलाफ हमारी सुरक्षा है और बताती है कि इस दुनिया के लिए आगे क्या है, यह इस बारे में हमारी मार्गदर्शिका है। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि यह क्या कहती है, तो यह आपकी मदद नहीं करेगी। अगर कभी खुद के लिए यह जानने का कोई समय था कि बाइबल क्या कहती है, यह अब है। इसलिए मैं आपसे नए नियम का एक नियमित, व्यवस्थित पाठक बनने का आग्रह करती हूँ। बाइबल को आज से ही पढ़ना शुरू करें। मैं आपसे कहती हूँ कि अब से 1 साल बाद आप एक अलग व्यक्ति होंगे। अगले सप्ताह मिलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।